किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। धनबाद आईआईटी आईएसएम में 2 साल बाद हुआ 41वें दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने दिया छात्र छात्राओं को मेडल। देश की जानी मानी संस्था धनबाद आईआईटी आईएसएम में अभी 2 साल बाद 41वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्री बांटी। धनबाद आईआईटी आईएसएम के पेनमैन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में देश भर से आए छात्र छात्राओं को मेडल और मेमेंटो दिया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन करीब 1100 छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्री बांटी गई। वहीं आईआईटी आईएसएम के डायरेक्टर राजीव शेखर ने बताया कि बहुत गौरवान्वित हो गए हैं क्योंकि उनका भाषण बहुत बढ़िया था। महामहिम राज्यपाल आज हम लोगों के बीच में छात्र छात्राओं को डिग्री मेडल बांटे। साथ ही उन्होंने कहा, सभी गोल्ड मेडलिस्ट को अवार्ड दिए, अब हम लोगों का डिग्री बांटने का सेशन चलेगा। धनबाद आईआईटी आईएसएम संस्थान का ऊर्जा खनन और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का शानदार इतिहास रहा है। आईआईटी बनने के बाद ये संस्थान इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों में भी असाधारण प्रगति की है। ये संस्थान सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं है, बल्कि ये सौर इनोवेशन के सकारात्मक विचारों के भी केंद्र हैं। ये संस्थान इनोवेशन के सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले संस्थान के रूप में जाना जाएगा। उक्त बातें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा। को प्रेरित करने की क्षमता है। यह निर्विवाद सत्य है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के विद्यार्थी विश्व में कहीं भी हो, उन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में एक विशिष्ट पहचान बनाकर राज्य और राष्ट्र का मान बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि संस्थान न केवल अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से बल्कि व्यावहारिक परियोजनाओं के जरिए जनजाति समुदाय को प्रौद्योगिकी से जोड़कर समुदाय को लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि संस्थान अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र के माध्यम से स्थानीय समुदाय को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि संस्थान ने जामताड़ा जिले के अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य को एक कृषि आधारित उद्यमियों को विकास के लिए किसी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा का लक्ष्य मात्र उपाधि प्राप्त तक सीमित नहीं है और न ही यह सिर्फ धन प्राप्ति का एक जरिया है। शिक्षा मनुष्य को चरित्रवान बनाने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी संस्थान की स्थापना और संचालन में वहां के पूरे समाज का योगदान होता है। इसलिए शिक्षण संस्थानों को भी चाहिए कि वे पूरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। समाज सेवा के महत्व को समझना और उसमें सक्रिय होना